नालंदा से मिटा दी गई, जो हमारे इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो उनको खत्म कर दिया गया, जहां पर लोग फॉरेन से यहां पर पढ़ने के लिए, अब बच्चे जा रहे हैं ना कि यूके जाएंगे पढ़ने के लिए, यूएस जाएंगे, लोग यहां पढ़ने के लिए आते थे विदेशों से, क्योंकि यहां का जो कल्चर था वो अपने आप में रिच कल्चर था, वो साइंसेस, प्रूवन साइंसेस थी। तो मुझे लगता है वाकई में ही वो जो कल्चर था बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, क्यों माता पिता से इतने साल के लिए दूर रखा जाता था, क्यों उस बच्चे को जो है टफ टाइम दिया जाता था कि अगर वो दशरथ पुत्र भी है फिर भी वो जाकर के जंगल में भटकेगा और ये सब चीजें सीखेगा, क्यों उसको टफ टाइम, क्यों आज हमको जो टफ टाइम मिला था हमने तो अपने बच्चे को देना छोड़ दिया। हम तो इनफैक्ट उसके टीचर को भी बुलाते हैं, अरे गुस्सा किया आपके बच्चे को आज स्कूल में, सर टीचर गुस्सा तो करके दिखाए। मैं कहता हूं आप पूरी फौज लेके पहुंच जाओगे, हिम्मत कैसे हुई। और हमारे टाइम में तो मम्मी बाबा मास्टर जी को बोल गया, इसके कान खींच के रखना, दो थप्पड़ हमारी तरफ से भी लगाना। उस बच्चे में ना सर एक एजिलिटी होती थी। कितने लोग होते थे जो उस टाइम डिप्रेशन में जाते थे, उसने सारा फेज देख लिया है। अब जो बच्चा है उसने ये फेज तो देखा ही नहीं कि भैया, उसने तो मना ऊपर ऊपर रहने दे बस, वो तो कह रहा है मुझे तो बस यही पता है। उसको आप जरा सा एसी भी बंद होता है उसको लगता है कि जीवन में से तो पता नहीं क्या चल गया। और हमारे पास तो कई बार लाइट नहीं होती थी, पंखा भी चल सके, एसी तो बड़ी बात, एसी तो बड़ी दूर की बात है। तो वो टफ टाइम हमने छीन लिया जी। तो मुझे लगता है वो जो सिस्टम था गुरुकुल का, वो जो सारा उस टाइम की प्रक्रिया थी, अब धीरे धीरे लोग इस चीज के ऊपर लौट रहे हैं। आपको पता है सर जी, अभी स्वीडन में गुरुकुल शुरू हुआ पीछे कुछ टाइम पहले, स्वीडन में। वो कह रहे हैं इंडियन कल्चर बहुत पावरफुल था, बच्चों को टफ बनाते थे, जाइल बनाते थे बच्चों को। बल्कि मैंने तो अभी कहीं पढ़ा था कि किसी बाहर की कंट्री में ये गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया है। वो सुबह बच्चों को गायत्री मंत्र कराते हैं, क्योंकि जो इससे फ्रीक्वेंसी से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो मतलब दे आर, मतलब उन्होंने कुछ वाइब्रेशन नापी हैं या जो भी उनका फ्रीक्वेंसी मीटर करा है जो भी है, उससे उन्होंने देखा कि जब हम ये बजाते हैं, जो बच्चे इसको रिसाइट करते हैं, तो इससे कई मेंटल सिकनेस ठीक हो रही हैं, प्लस इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हो रही हैं, और बच्चे ज़्यादा ब्राइट और मतलब बच्चे ज़्यादा अच्छे वो हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और आप देखो जब हम छोटे थे सर, हमारे स्कूल्स में प्रेयर्स ही यही होती थी, यही सब होती थी, रिलीजियस yes. प्रेयर्स होती थी। अब तो वो स्कूल के अपने एंथम्स हैं, वो भी इंग्लिश में, और वो भी गर्मी ज्यादा हो तो खड़े नहीं होने असेंबली देते, नहीं होती है। असेंबली नहीं होती है। असेंबली तो अब आजकल है ही नहीं। जब असेंबली हमारे है ही को नहीं। ध्यान है, मेरे स्कूल में असेंबली होती थी, फिर मार्च पास होती थी। हाँ, बकायदा वो ड्रमर होते थे, खड़े रहते थे हाँ। आधा आधा घंटा, हाँ। रोज न्यूज रीड करी जाती थी, एक सिस्टम होता था प्रॉपर। वो गुड नोट लोग बताते थे रोज, एक थॉट ऑफ द डे होता था। तो वो सब चीजें जो थी वो बड़ा, मतलब हम धीरे धीरे कहीं ना वो एक सिस्टम ही लैग करते जा रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम पे चलते जा रहे हैं। और हमने सिर्फ एक चीज को प्रेफरेंस दे रखा है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, जबकि हमारा इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं है। हम सिर्फ वो याद कितना कर पा रहा है मेमोरी में, उस चीज पर फोकस है। बस। तो इसीलिए, और आज देखोगे कि वो बच्चा ज्यादा कामयाब है जो कम मार्क्स लाता है। मजाक नहीं है, ये बकायदा है, कभी रिसर्च हुई, स्टडी हुई इसके ऊपर कि वो बच्चे जो बैक बेंचर्स थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते थे, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल है। एक कहावत है ना कि जो स्मार्ट बच्चा है वो इंटेलिजेंस को अपने यहाँ हायर करके और ज्यादा रिच और ज्यादा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बट इंटेलिजेंस कैन बी बॉट, स्मार्टनेस कैन नॉट बी। तो वो स्ट्रीट स्मार्ट होना भी थोड़ा सा जरूरी है। तो एक्चुअल में ये चीजें जरूर इनको इम्बाइब किया जाना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप जैसे लोग इन चीजों को उठाकर लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, और वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जरूर होना चाहिए ये चीज। तो अनुराग जी, जितना अभी तक तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो आपकी एनर्जी मेरे को मिल रही है, ये इतनी पॉजिटिविटी, ये मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को भी काफ़ी एंथुजियाज्म मिलेगा, और ये देख के काफ़ी वो लोग इसको मतलब बेनिफिट तो लेंगे ही। ये तो मैं कह ही नहीं सकता कि बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई आपसे लाइव जुड़ना चाहे, या कोई आपका ऐसा कोई इवेंट हो, या कोई इस तरह का आपका इंस्टीट्यूट हो जहाँ कोई डिप्रेशन में है, या किसी को मतलब वेलनेस की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बीमार हो तो ही जुड़े, वो ठीक हो तो और पॉजिटिव हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अभी मैंने आपसे सीखा कि हमें पॉजिटिव रहना है, तो मैं बीमारी का वर्ड नहीं यूज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई 5वीं सीढ़ी पे है तो वो 10वीं पे पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जी। और बल्कि अभी तो हमारा एक इवेंट आ रहा है जिसका नाम होता है हील योर सोल। उस इवेंट में हमारा एक मकसद होता है कि इंसान अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सके, वो अपनी हायर वाइब्रेशंस पर जाकर के अपने ट्रू बीइंग को पहचान सके। तो ये
हिमालय में, पहाड़ों में, वादियों में, हिमालय की गोद में सितंबर के मंथ में, लास्ट मतलब अगस्त सितंबर में ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो वेदर होता है ना वो भी खूब बिल्कुल डिवाइन होता है, बहुत शानदार होता है। तो ये कहाँ पर होता है जनरली? ये जनरली पूरे इंडिया में हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अभी जो सितंबर में हो रहा है ये मसूरी में हो रहा है। अच्छा, 2, 3, 4, 5 सितंबर को ये रेजिडेंट प्रोग्राम है? ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है 4 दिन का। ठीक है। और 4 दिन में पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ बंद कर लेता हूँ।